हाँ भाई, बता सकते हैं आईएनजी क्यों आ गया? हाँ, क्योंकि रहा शब्द जब आता है ना तो आईएनजी आता है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी की पहचान हो गई। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, पीड़ित है आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा समय से पहले सिंस फोर आल आती है। इसकी मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, हैज बीन और हैव बीन। एक वचन करता, ही सी इट नेम दिस दैट के साथ हैज बीन बहुवचन करता, आई वी यू दे दीज दोज के साथ हैव बीन आता है। अब इसी से वही वाक्य बनाने के नियम। अब इसी से वही चार प्रकार के वाक्य बनेंगे, आपको पता ही है। सबसे पहले अफर्मेटिव, ऊपर से मिटा दो भाई। हाँ, सबसे पहले अफर्मेटिव, वो एक चीज और रह गई इसमें, सेंस फोर। सेंस फोर की और बात कर लेते हैं वाक्य बनाने के नियम से पहले। देखिए, सेंस कब आता है? सेंस जो शब्द है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम जानते हो? देखिए, बजे बार तारीख संज्ञा में वो तो अपन सब जानते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम? यानी पॉइंट ऑफ, नहीं बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम यानी इसको अपन कहते हैं बिगिनिंग ऑफ टाइम, यानी समय का प्रारंभिक बिंदु। इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जहां से समय प्रारंभ होता है। और जो फोर है ना, वो फोर आता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम होता है समय अवधि। समझ रहे हैं? समय अवधि। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा अंग्रेजी पढ़ाने का काम शुरू कब से हुआ? सोमवार से। यानी स्टार्टिंग ऑफ टाइम कब है? सोमवार है। तो अब तुम्हें यह नहीं पता है कि मुझे कितने दिन पढ़ाते हो गए या कितने दिन और पढ़ाऊंगा। यानी आपको सिर्फ क्या पता है? पॉइंट ऑफ टाइम पता है कि समय की शुरुआत कब से हुई, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो जहां कहीं भी पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना, तो वहां फोर का ही प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड यानी अवधि। मैंने कहा मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो पीरियड कितना हो गया मेरा? 2 घंटे का। तो अब आपको यह नहीं पता मैंने कब, सोमवार से शुरू किया था, जाने मंगल से शुरू किया था, जाने 12 बजे शुरू किया या 1 बजे शुरू किया या 2 बजे खत्म कर दिया, ये आपको पता नहीं है। उसमें उसमें सिर्फ आपको क्या पता है? समय अवधि, कितने घंटे हो गए। मैं 2 साल से जयपुर में रह रहा हूं, तो क्या आएगा? फोर आएगा। क्यों? पीरियड ऑफ टाइम है 2 साल।
तो देखिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सिंस, बजे, बार, तारीख, सन, जहां आवे और छोड़कर सिंस लगा। इसमें दिन, महीने, रात, वर्ष। मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 20 तारीख से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 1970 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सबके लिए क्या आएगा? सिंस आएगा। मैं 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 2 रात से पढ़ा रहा हूँ, 2 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, सबके लिए क्या आएगा? फोर आएगा। अब हम करते हैं वाक्य बनाने के लिए। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का सूत्र आपको पता ही है। साधारण, साधारण का सूत्र होता है सबो, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट उतारते चले आप, प्लस ओडब्ल्यू प्लस सेंस फोर प्लस टाइम जैसे देखिए वे सोमवार से एक मैच खेल रहे हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कर्ता लाएंगे दे, बहुवचन है, हैव बीन प्लेइंग ए मैच। सोमवार आ रहा है ना, तो सोमवार के लिए क्या आएगा? सिंस मंडे। नेगेटिव, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, नकारात्मक। नकारात्मक का सूत्र होता है बेटा सनवो, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू प्लस सेंस फोर प्लस टाइम। देखो जैसे यहां कहीं पे भी हैज बीन लिखा हुआ है, हैव बीन लिखा हुआ है, शैल हैव बीन लिखा हुआ है, या बिल भी लिखा हुआ है, समझ रहे? इधर ध्यान दें थोड़ा सा। तो जहां बी, बीइंग या बीन आ जाए और उसको नेगेटिव बनाना हो ना, तो नोट कहाँ लगता है? उनके बीच में लगता है। जैसे हैज बीन है ना, तो बीन, बीन से पहले नोट लगाए वो, समझ रहे? ऐसी हैव बीन है तो यहाँ नोट लगेगा। सेल हैव बीन तो सेल नॉट हैव बीन हो जाएगा। विल भी सेल नॉट भी हो जाएगा। यानी बी, बीइंग या बीन आता है ना, तो नॉट के बाद बचता है, हमेशा ध्यान रखिए आप। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हैज हैव नॉट फिर बी। जैसे वे सोमवार से एक मैच नहीं खेल रहे हैं, बनाइए। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग ए मैच सिंस मंडे। बनाइए। वह 2 बजे से
वह 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। बनाइए आप। फिर है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का सूत्र होता है, आपको पता ही है, हसबो। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ओ डब्ल्यू, प्लस सेंस फोर, प्लस प्रश्नवाचक। जैसे देखिए, क्या वे सोमवार से एक मैच खेल रहे हैं? क्या वे सोमवार से एक मैच खेल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग ए मैच। अंतिम शर्मा, बिल्कुल। गिरीश सोलंकी, राइट बेटा। तेजपाल, वेरी वेल, वेरी गुड। क्या वे सोमवार से एक मैच खेल रहे हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा? हैव, फिर दे, फिर बीन, फिर प्लेइंग ए मैच सिंस मंडे। अब आप बनाइए, क्या वे 2 बजे से वे 2 बजे से एक 2 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं? बस अब थोड़ी देर। 12:15 हो गए क्या? 12:05 हो गए भाई। 12:15 छोड़ाऊंगा ना। आज तक ले लीजिए, कोई दिक्कत ना। वे 2 बजे से एक अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, आप बनाएंगे। अगला है इंट्रोनेगेटिव, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक, हसनवो, यानी पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब WH कर लो यार, 3-4 करा दिए, क्या दिक्कत है उसमें। WH में लिख लो, ये लिख बोल दिया ना मैंने क्यों पढ़ रहे हैं, इसको बना लो WH से, इसीलिए कराया ये WH। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, अब इसी को ऐसे ही बनाएंगे। क्या वे सोमवार से एक मैच नहीं खेल रहे हैं?
तो सबसे पहले हैव दे नॉट बीन प्लेइंग ए मैच सिंस मंडे। दूसरा बनाइए, वे 2 बजे से, WH वाला ही लिखवा रहा हूं मैं, अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। वे 2 बजे से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। बनाइए। अब आप इसके यूज लिखिए। समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दें आप। मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए करा दिया, कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं इनको। पढ़ रहे हैं क्या नहीं? 6 में 10, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, आगे 12 में नहीं पढ़ाऊंगा। टेंस का कोई मतलब नहीं है, अभी पढ़ लो। अगला है यूज ऑफ हैज बीन, हैव बीन प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि यदि किसी वाक्य के अंत में यदि किसी वाक्य के अंत में वाता रहा है, वाती रही है, वाते रहे हैं आदि शब्द आ जावे तो वह हैज बीन, हैव बीन प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी थर्ड का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, वह मुझसे अपना गृह कार्य करवाता रहा है। वे मुझसे कश्मीर में पत्थर फेंकवाते रहे हैं। समझ रहे हैं? वे हमसे बाग में पानी दिलवाते रहे हैं। तो देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें इस तरीके से आता है। जैसे देखिए, वह हमसे सोमवार से गृह कार्य करवाता रहा है। तो कैसे बनाएंगे? ही हैज बीन गेटिंग अस डन होमवर्क सिंस मंडे। जैसे वे हमसे अपना काम करवाते रहे हैं। बनाइए।
यूज ऑफ हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। यदि किसी वाक्य के अंत में आ रहा है, पी रही है, पी रहे हैं आदि शब्द आ जावे तो वह हैज बीन, हैव बीन आसरा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे देखिए, वह जयपुर जाता रहा है, तो ही हैज बीन गोइंग टू जयपुर। समझ गए भाई? आप बना सकते हैं, वह दिल्ली जाता रहा है। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, आराम से उतारिए फटाफट। और देखिए, अभी तुरंत इमीडिएट आपकी मैथ के चैनल पर मैथ की क्लास शुरू होगी, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पर बनिए रहिएगा और इमीडिएट अपना चैनल बंद करके और मैसेज उतार लीजिए फटाफट। उतारने के बाद आप आपसे लॉग आउट हो जाएं और मैसेज दें। हाँ सर, आ जाओ। कुंतल जी, हाँ सर। कर लिया? उतारो भाई, फटाफट उतारो। पहले आप उतारें इमीडिएट, उतारने के बाद कमेंट्स करें उतार लिया नहीं उतारा। 2 मिनट उतार। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते। हाँ भाई, अपनी बजे मैं हले आई हूँ। मैं 4 बजे तक रहूँगा यहाँ। ठीक ठीक, आज ही आज ही, हाँ आज ही ठीक। हाँ भाई, उतार लिया क्या सबने? बोलियो ना, तुम कहाँ रहे हो? हाँ भाई, उतार लिया? हाँ, सबने उतार लिया भाई। सोनम, सोनम उतार लिया बेटा? अरे बोलो तो सही सोनम। सोनम लिख लिया, कुमकुम लिख लिया। हाँ, जिन्होंने लिख लिया वो अपना ऐप छोड़ के सीधे मैथ से जुड़े। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखें तुरंत। रजनी तेजपाल लिख लिया बेटा? गिरीश सोलंकी हाँ, लिख लिया तो बेटा ऐप से लॉग आउट हो जाए, जिन्होंने, ताकि पता रहे किस किसने लिख लिया। हाँ, अभी मैथ की चलेगी, उसके बाद 1:10 पर आपकी केमिस्ट्री क्लास चलेगी।